हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम है फिर से आपका एक बार मेरे YouTube चैनल पर। जो लेक्चर आज हम पढ़ेंगे ये लेक्चर क्लास 12th का लेक्चर है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन को आज पढ़ रहे हैं जो NCERT की एक्सरसाइज 7.5 है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पार्शियल फ्रैक्शन का ये लेक्चर है, तो पहले हम समझेंगे यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। इसके लिए देखिए, हमने यहां पर कंसीडर करा है एक रैशनल फंक्शन जो px अपॉन qx की फॉर्म में हमने कंसीडर कर लिया। अब यहां पे हम बात करते हैं डिग्री की। इफ डिग्री ऑफ px is less than the degree of qx, अगर px की डिग्री qx की डिग्री से लेस देन हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो इस कंडीशन में यहां पर जो ये रैशनल फंक्शन बन रहा है इसे कहा जाएगा प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और सेकंड केस अगर हम देखें, इफ डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ qx, तो इस कंडीशन में जो रैशनल फंक्शन यहां पर बन रहा है इसे कहा जाता है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो यहां पर सबसे पहले हमें इस बात को जानना है कि डिग्री ऑफ px इज लेस देन द डिग्री ऑफ qx, या फिर डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ qx। तो इसके अकॉर्डिंगली जो रैशनल फंक्शन होगा ये प्रॉपर होगा या इम्प्रॉपर होगा। अगर मान लेते हैं रैशनल फंक्शन इम्प्रॉपर है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डिग्री को रिड्यूस करते हैं, और रिड्यूस करने के लिए करा जाता है इसे डिवाइड। मतलब यहां पर जब ये वाला केस एग्जिस्ट करेगा तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का एप्लीकेशन करके हमें डिग्री को रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करने का मतलब हुआ हमें इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म मतलब कि px की डिग्री qx की डिग्री से लेस देन हो जाए। तो px की डिग्री अगर लेस देन द डिग्री ऑफ qx हो जाएगी, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हम यहां पर कुछ पार्शियल फॉर्म्स को पढ़ेंगे और इन पार्शियल फॉर्म का एप्लीकेशन करा जाता है, जिसके बाद हम उसे इंटीग्रेशन में अप्लाई करेंगे। तो यहां पर यह बात को क्लियर कर लीजिएगा कि हम सबसे पहले यहां पर कंसीडर करते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन जिसमें डिग्री ऑफ px इज लेस देन द डिग्री ऑफ qx होगा। और ऐसे केस में यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म को। तो सबसे फर्स्ट फॉर्म पार्शियल फ्रैक्शन की जो हम यहां पे पढ़ रहे हैं, ये फॉर्म इस तरह से है। मान लीजिए यहां पर हमें न्यूमरेटर में एक लीनियर फंक्शन गिवन है px प्लस q की फॉर्म में, और डिनोमिनेटर में हमें दो लीनियर फैक्टर्स गिवन हैं x माइनस a मल्टीप्लाइड बाय x माइनस b। तो हम यहां पर देख सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा जाएगा तो यहां पर x की डिग्री कितनी आएगी, 2 आएगी, और न्यूमरेटर में जो x की डिग्री कितनी है वो 1 है। इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर जो ये रैशनल फंक्शन बन रहा है, ये रैशनल फंक्शन क्या होगा, ये कहलाएगा एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और इस प्रॉपर रैशनल फंक्शन के केस में हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं 2 पार्ट में। फर्स्ट जो पार्ट होगा दैट इज a अपॉन x माइनस a, और जो सेकंड पार्ट होगा ये होगा b अपॉन x माइनस b, वेयर कैपिटल A एंड कैपिटल B आर कांस्टेंट। तो कहने का मतलब ये है, अगर
रैशनल फंक्शन हमें इस फॉर्म में गिवन है, तो इसे हम इन दोनों के एल्जेब्रिक सम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ px लेस देन द डिग्री ऑफ qx इन दिस केस। अगर मान लो बेटा यहां पर px नहीं होता तब भी यही केस अप्लाई करा जाता, क्योंकि अगर px नहीं है तो इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर में x की डिग्री कितनी है 0 और डिनोमिनेटर में x की डिग्री कितनी है 2। तो px प्लस q होगा, यानी ऊपर अगर लीनियर फैक्टर बनेगा तब भी इसी फॉर्म का एप्लीकेशन करना है, और अगर यहां पर ये px नहीं होगा, केवल q होगा, केवल कांस्टेंट रहेगा, तब भी डिग्री न्यूमरेटर की कम हो जाएगी और इस फॉर्म का यूज करा जाएगा। सो हमने यहां पर अभी एक फॉर्म को जान लिया है, पार्शियल फ्रैक्शन की एक फॉर्म। तो हम यहां पर एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को कवर करेंगे और उसमें इस फॉर्म का हम एप्लीकेशन करके देखेंगे। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 जो है, इसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं इस एक्सरसाइज को। जिसमें हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लिखते हैं और इसमें हमें इंटीग्रल करना है x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 dx। ठीक है बेटा, तो देखिए इस तरह का जो इंटीग्रल है ये एक्सरसाइज 7.4 में हमने कवर कर लिया था। मतलब डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर का परफेक्ट डेरिवेटिव ऊपर बनाएं, तब भी इसे इंटीग्रेट करा जा सकता है। लेकिन हम यहां पर क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन को समझ रहे हैं, इसीलिए हम यहां पर पार्शियल की फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो हमें इसका इंटीग्रल फाइंड करना है और इस पूरे को हम किस तरह से लिख सकते हैं ये अभी हमने समझा। तो हम इंटीग्रल साइन को अभी हटाते हैं और साइन को हटाने के बाद जो भी रैशनल फंक्शन आएगा इसे हम कंसीडर करते हैं। डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है 2, न्यूमरेटर की डिग्री क्या है 1। तो ऐसे केस में अभी हमने पार्शियल की फॉर्म को पढ़ा था और ये फॉर्म किस तरह से थी, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो इसका मतलब ये हुआ, इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब a और b यहां पर ऐसे कांस्टेंट होंगे जिन्हें अप्लाई करने के बाद जब हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमें एग्जैक्टली यही मिलेगा। अब a और b कांस्टेंट हैं, कैसे निकालना है इन कांस्टेंट को, इसके लिए हमने क्या करा, राइट हैंड साइड में ले लिया है एलसीएम। तो एलसीएम आएगा x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 और ये न्यूमरेटर में a मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 b मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं x अपॉन कैंसिल आउट करिएगा। इसके बाद हमें यहां पर एक इक्वेशन मिल जाएगी और इस इक्वेशन से हमें a और b निकालना है। जिसे निकालने का मेथड क्या होगा देखिएगा, हमें इस इक्वेशन में x की ऐसी वैल्यू को पुट करना होगा जिसे पुट करने के बाद a या b में से कोई भी एक जीरो हो जाए। जैसे मान लो x को -2 पुट करते हैं तो ये पूरा जीरो होगा, हमें b मिल जाएगा। अगर x को -1 पुट करते हैं तो ये जीरो होगा और हमें a मिल जाएगा। सिंपल समझिएगा, डिनोमिनेटर में यहां पर एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। अगर इसे जीरो पुट करें तो x -1 आएगा, इसे जीरो पुट करें तो x -2 आएगा। इट मींस एक बार पुट करना है x को -1 और एक बार पुट करना है x को -2। तो हमने इस इक्वेशन में x को पहले -1 पुट करा, यहां पर ये हो जाएगा -1 पुट करा, ये जीरो होगा, -1 यहां पे लगाया तो केवल यहां पर a रह जाएगा। a की वैल्यू आ चुकी है -1। अब हमें b को फाइंड कर लेना है। b को फाइंड करने के लिए
हम x को -2 से रिप्लेस करेंगे तो यहां पर ये -2 आएगा और ये 0 हो जाएगा। -2 + 1 यानी -1, we get -b, इससे हमें b मिलेगा, b = 2। तो हम इस वाले स्टेप में थे, हमने इसे इस फॉर्म में लिखा था। अब यहां पर मैं a और b की वैल्यू को रिप्लेस कर रहा हूं। a is -1 and b is 2। अब अगर हम इसे सॉल्व करें, सॉल्व करना नहीं है, मैं केवल बता रहा हूं, अगर हम इसे सॉल्व करें वी गेट दिस लेफ्ट हैंड साइड। कैसे? एलसीएम लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट होगा और ये यहां पर मल्टीप्लाई होगा, -x -2 ये यहां पे मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा यहां पर 2x + 2। तो -2 + 2 कैंसिल एंड 2x - x इज x। मींस अगर आपने इसे सॉल्व करा यू गेट दिस लेफ्ट हैंड साइड। तो यही मतलब होता है पार्शियल का। रैशनल फंक्शन अगर इस फॉर्म में दिया था, किस तरह से हम इसे अलजेब्रिक सम में रिप्रेजेंट करें जिससे कि सॉल्व करने पे हमें ये मिले। तो बेटा अब देखिए, इसे इस फॉर्म में लिखा, a और b की वैल्यू को निकाला, यानी कि इस पूरे की जगह हम ये लिख सकते हैं a और b की वैल्यू को पुट कर दिया है। तो इंटीग्रल हमें इसका निकालना था और इस रैशनल फॉर्म को ये लिखा जा सकता है। इट मींस यही तो मतलब हुआ, जो भी हमें इंटीग्रल निकालना था इस पूरी फॉर्म का, वो किसके इक्वल होगा? इस पूरे के इंटीग्रल, क्योंकि ये इसके इक्वल आया। तो इसके इंटीग्रल का मतलब है इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रल, -1/x + 1 2/x + 2 dx। और नाउ इंटीग्रल कैसे निकलेगा? माइनस साइन को बाहर निकालिएगा। 1/x का इंटीग्रल क्या होता है? log x होता है। लेकिन ये x नहीं है, हमने इसे x कंसीडर करा। इसका डेरिवेटिव आप निकालेंगे, डेरिवेटिव 1 आएगा, नीचे 1 लिख दिया। यहां पर 2 कांस्टेंट है, इसे बाहर निकालिएगा। 1/x का जो इंटीग्रल होगा ये हो जाएगा log x + c। तो यह आंसर आ चुका है। और अगर आप चाहें तो यहां पर लॉग प्रॉपर्टी का यूज करके इसे हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे लाएंगे देखते हैं इसे। -log x + 1, तो log की प्रॉपर्टी हुआ करती है, इसे हम लिख सकते हैं log x + 2 और होल पावर 2, क्योंकि प्रॉपर्टी थी log a की पावर b इज b log a। तो हमने b log a को log a की पावर b लिखा। नाउ log a - log b, और इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता है? log a/b। तो फाइनली जो हमें आंसर मिला वो क्या मिला? log a / b + c कांस्टेंट। तो यहां पर हमने इस पार्शियल फॉर्म का एक क्वेश्चन कवर करा है प्रॉपर स्टेप में। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं, यहां पर इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन सारे कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम यहां पर रैंडम ऑर्डर बना के चलेंगे। उसका रीजन यह है कि यहां पर हम क्वेश्चनों को एक डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंगली कवर कर रहे हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हमने जिस फॉर्म को पढ़ लिया, हम जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज में ऐसे हैं जो इस फॉर्म से कवर हो सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, 1/x² - 9dx। देखिए बेटा, ये तो वैसे भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम यहां पर 9 को 3 का स्क्वायर लिख दें तो ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी जान चुके हैं, 1/x² - a², 1/2a log x - a/x + a आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। और अगर हम यहां पर पार्शियल की बात करें तो पार्शियल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? इसके 2 फैक्टर बनाने होंगे।
a माइनस बी और a प्लस बी। अब आपको दिख रहा है यहां पर ऊपर डिग्री 0 है, नीचे डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है। ऐसे केस में हम इसे 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस 3 एंड b अपॉन x प्लस 3। और इसी तरह से जैसा अभी हमने क्वेश्चन को कवर करा, a और b की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के बाद हम यहां पर इसे आसानी से कर सकते हैं इंटीग्रेट। तो हम सबसे पहले यहां पर वो क्वेश्चन जानेंगे जो इस तरह की फॉर्म से कवर हो सकते हैं। तो थोड़ा सा रैंडम ऑर्डर हम यहां पे मेंटेन कर लेते हैं। अब जैसे मैं बात करूं यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 की, 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। डिनोमिनेटर के अगर हम फैक्टर बनाएं तो इसके फैक्टर क्या होंगे, x प्लस 1 और x प्लस 2। फिर से आप देख सकते हैं यहां पर दो फैक्टर बन चुके हैं, ऊपर x यानी डिग्री 1, नीचे मल्टीप्लाई करने पे डिग्री 2। तो इसे हम कैसे स्प्लिट करेंगे, a कांस्टेंट अपॉन x प्लस 1, b कांस्टेंट अपॉन x प्लस 2। तो इसे आप आसानी से आराम से पूरा कर सकते हैं। नाउ इस तरह के और क्वेश्चन देखते हैं जो हम कवर कर पाए। तो यहां पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे पूरा करना है। सो नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। इंटीग्रल cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन x। वन माइनस साइन एक्स एंड इन सेकंड ब्रैकेट 2 माइनस साइन एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन रहे हैं और पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन के केस में लगा करता है। क्या कर लेना है, साइन एक्स को अगर हम टी पुट करें और इसका डेरिवेटिव निकालें तो cos x dt upon dx and on applying values we get cos x dx बनेगा dt। डिनोमिनेटर में 1 माइनस टी मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस टी। अब यहां पर जो ये बन चुका है ये आ गया एक रैशनल फंक्शन। अब हम इसमें पार्शियल की फॉर्म लगा सकते हैं। तो हम इंटीग्रल को यहां पे लिखते हैं 1 अपॉन 1 माइनस टी एंड 2 माइनस टी। इंटीग्रल साइन को अभी हमने हटा दिया। हमने पढ़ा था क्या बनती है फॉर्म बेटा, a कांस्टेंट 1 माइनस टी, b कांस्टेंट 2 माइनस टी एंड जब हम एलसीएम लेंगे ये मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे हमें मिलेगा a मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस टी, b मल्टीप्लाइड 1 माइनस टी। और मैंने बताया था हमें यहां पर t की ऐसी वैल्यू को पुट करना होगा जिससे कि a या b में से कोई भी एक जीरो हो जाए। अगर यहां पर t को 2 पुट करते हैं ये 0 हो गया, 2 माइनस 1 इज 1, हमें भी कितना मिला। एंड जब t को यहां पर 1 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 और a यहां पर कितना मिला, ये भी 1 मिला। तो हमने देखा इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते थे
यानी जो इसका इंटीग्रल होगा वो इन दोनों के इंटीग्रल के इक्वल होगा। तो अब हम यहां पर इसे इंटीग्रेट करते हैं, जिसमें हम a और b को रिप्लेस कर लेंगे। 1/1 माइनस टी डी टी, 1/2 माइनस टी डी टी। अब यहां पर 1/x बन रहा है और 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, log x, मतलब 1 माइनस टी, एंड टी की वैल्यू भी यहां पर रिप्लेस कर देते हैं sin x। लेकिन यहां पर हमने इसे x कंसीडर करा, ये x नहीं था, इसका डेरिवेटिव निकलेगा। जो -1 आएगा तो नीचे -1 यानी इस माइनस को हमने यहां पर लगा दिया। और इसी तरह से 1/x का जो इंटीग्रल बनेगा ये log x बनेगा, और यहां पर भी इसका डेरिवेटिव निकलेगा। जो -1 आएगा तो डिनोमिनेटर में ये -1 लगा दिया, साइन चेंज कर लीजिएगा, प्लस माइनस माइनस, और इसके बाद अप्लाई कर लीजिएगा लॉग प्रॉपर्टी। तो ये हमने इसी फॉर्म का एक और क्वेश्चन कवर करा। तो रैंडम ऑर्डर में मैं फिर बता दूं, रैंडम ऑर्डर में थोड़े से हम क्वेश्चन को यहां पर कवर करने हैं डिफिकल्टी लेवल को मेंटेन करने के लिए। नाउ इसी तरह का एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, जो है क्वेश्चन नंबर 19। इंटीग्रल 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 3। अब इस इंटीग्रल में हम देख रहे हैं बेटा, नीचे तो बन रहा है x स्क्वायर, ऊपर बन रहा है 2x, और x स्क्वायर के डेरिवेटिव में 2x एग्जिस्ट होता है। सो x स्क्वायर को हमें टी पुट करना है, और 2x dx dt होगा, इसे हमने टी पुट करा है, t प्लस 1 t प्लस 3। फिर से हम देख रहे हैं दो लीनियर फैक्टर, दो लीनियर पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट है डिनोमिनेटर, और ऐसे केस में हम दो कांस्टेंट का यूज किया करते थे, a अपॉन टी प्लस 1 b अपॉन टी प्लस 3। तो इसके बाद फिर से आपको a और b निकालना है, यहां पे रिप्लेस कर देना है। 1/x बन रहा है जिसका इंटीग्रल होगा log x। नाउ इसी फॉर्म का जो नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 21। 1/e की पावर x माइनस 1। अब यहां पर या तो हम e की पावर x को टी पुट करें, या इस पूरे को भी हम टी पुट कर सकते हैं। तो हमने e की पावर x को टी पुट कर लिया है, और इसका हम डेरिवेटिव निकालने हैं। e की पावर x dx जो होगा वो dt आ जाएगा। dx की वैल्यू क्या आएगी, dt अपॉन e की पावर x। तो अब हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे। dx की वैल्यू dt अपॉन e की पावर x, डिनोमिनेटर में e की पावर x माइनस 1 है, e की पावर x को t पुट करा तो ये t माइनस 1 हो जाएगा। एंड फाइनली यहां पर जो e की पावर x है, इसे क्या लिख सकते हैं हम, t लिख सकते हैं। और हम देख सकते हैं फिर से यहां पर t और t माइनस 1 आ गए, दो लीनियर फैक्टर बन चुके हैं, और पार्शियल फॉर्म a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी माइनस 1। फिर से आपको a और b निकाल लेना है, और रिप्लेस करने के बाद इसे कर लेना है इंटीग्रेट। एक और जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जो इस फॉर्म पे बेस्ड है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22, जो हमें गिवन है x अपॉन x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2। बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
दो लीनियर फैक्टर, नीचे डिग्री कितनी बन रही है 2, ऊपर डिग्री कितनी बन रही है 1। ऐसे केस में क्या होगा, फिर से वही फॉर्म बनेगी a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2। तो इस वाली एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हमने जो फर्स्ट पार्शियल की फॉर्म पढ़ी, जो अभी हमने देखी, उसके बेस जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे उन सभी क्वेश्चनों को हमने कवर कर लिया। जो क्वेश्चन एक जैसे थे मैंने आपको वहां पर स्टेप्स लिखवा दिए हैं। तो अब हम आते हैं पार्शियल की नेक्स्ट वाली फॉर्म पे, और नेक्स्ट फॉर्म को हम यहां पर इस तरह से समझेंगे। यहां पर न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल बन रहा है दैट इज अ क्वाड्रेटिक। डिग्री यहां पे दिख रही है 2 है, और नीचे जो डिग्री है मल्टीप्लाई करने के बाद ये डिग्री कितनी आएगी, डिग्री 3 आएगी। तो न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, और ऐसे केस में पार्शियल की फॉर्म क्या बनेगी, ध्यान रखिएगा। इससे पहले दो कांस्टेंट आए थे क्योंकि डिनोमिनेटर में दो लीनियर फैक्टर थे। यहां पर अगर लीनियर फैक्टर 3 आ गए तो इसका मतलब है हमें यहां पर 3 कांस्टेंट का यूज करना होगा। a अपॉन x माइनस a, b अपॉन x माइनस b एंड c अपॉन x माइनस c। तो ध्यान दीजिएगा, डिग्री यहां पर 2 है तो ये वाली फॉर्म बनी। अगर हम इसे हटा दें तो ऊपर डिग्री 1 रह जाएगी, यानी ऊपर डिग्री अब भी कम है, तब भी यही फॉर्म बनेगी। और इन दोनों को अगर हटा दें तब भी यही फॉर्म बनेगी, क्योंकि इन दोनों को हटाने के बाद ऊपर डिग्री कितनी आ गई 0, और नीचे यहां पर डिग्री कितनी बन गई 3। तो कहने का मतलब यह है डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर अगर बने, दो बने, तो दो पार्ट में स्प्लिट होगा, दो कांस्टेंट का यूज करा जाएगा। 3 अगर बनेंगे डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर, तो 3 कांस्टेंट का यूज करा जाएगा। और ध्यान रखना है डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से ज्यादा हो। न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक हो सकता है क्योंकि नीचे डिग्री 3 है, लीनियर हो सकता है क्योंकि नीचे डिग्री 3 है, और ऊपर कांस्टेंट भी हो सकता है क्योंकि नीचे डिग्री 3 है, और इन सभी केसेस में नीचे की डिग्री ज्यादा है। तो जो ये फॉर्म हमने यहां पर पढ़ ली है, अब यहां पे हम जानेंगे कौन कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी में ऐसे हैं जो इस फॉर्म से हम कवर कर सकते हैं। तो हमें दिख रहा है एक क्वेश्चन नंबर 3। न्यूमरेटर में डिग्री 1, डिनोमिनेटर में डिग्री 3, यानी ये पार्शियल की फॉर्म बनेगी। और क्योंकि यहां पर 3 लीनियर फैक्टर हैं, इट मींस 3 कांस्टेंट का यूज करना है। तो अब यहां पर इसे हम लिखते हैं। लिखने के बाद इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं। एंड एबीसी निकालने का वही मेथड है। सबसे पहले तो राइट हैंड साइड का आपको एलसीएम निकालना होगा। तो यहां पर जो एलसीएम आएगा राइट हैंड साइड में x माइनस 1 आएगा, x माइनस 2 आएगा, तीनों का ही प्रोडक्ट हो जाएगा क्योंकि तीनों यहां पर डिफरेंट है। इसके डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, तो इसका मतलब है a से क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए, x माइनस 2 और x माइनस 3। b के डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है, तो b से क्या मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1
मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 और c के डिनोमिनेटर में x माइनस 3 है तो c से क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए, x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2। इतना करने के बाद ये पूरा डिनोमिनेटर और ये पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा और कैंसिल आउट होने के बाद हमें यहां पर एक इक्वेशन मिल गई, क्योंकि यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, केवल 3x माइनस का 1। तो अब हम इसे यहां पर कवर करते हैं और जो ये इक्वेशन आई है मैं इस इक्वेशन को यहां पर लिखूंगा। a मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 x माइनस 3 b मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 x माइनस 3 एंड c मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 x माइनस 2। अब एबीसी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं ध्यान दें। क्या बताया था, ऐसी x की वैल्यू लगाओ। अब यहां पर क्योंकि 3 कांस्टेंट है तो x की ऐसी वैल्यू लगाओ जिससे कि एक टाइम में 2 जीरो हो जाएं। अब जैसे x1 लगेगा तो ये 0 होगा, ये 0 होगा। सिंपल, ध्यान रखें डिनोमिनेटर में दिख रहा है बेटा, इन्हें 0 पुट कर लो, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। एक बार 1 लगाना है, एक बार 2 लगाना है, एक बार 3 लगाना है। तो सबसे पहले x को लगाते हैं 1। 3 माइनस 1 क्या होगा, 2। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। 1 माइनस 2 यानी माइनस 1, 1 माइनस 3 यानी माइनस 2। तो कितना आएगा, 2a। और इससे हमें a कितना मिलेगा, 1। अब इसके बाद x को अप्लाई करते हैं 2। 6 माइनस 1 यहां पे आ जाएगा 5। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। 2 माइनस 1 यानी कि 1, 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 1। तो माइनस b, माइनस को यहां पे लगा दें, b आ गया माइनस 5। और ऐसे ही आप x को यहां पर पुट कर लें 3। तो 9 माइनस 1 ये 8 हो जाएगा। 0 ये 0, 3 पुट करा, 3 माइनस 1 तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर 2 मिलेगा और 3 माइनस 2 यानी 1 मिलेगा। तो यहां पर कितना आएगा, 2c आएगा और इससे c मिल गया 4। a फाइंड कर लिया, b फाइंड कर लिया, c फाइंड कर लिया। ये पूरे को हमने इस फॉर्म में लिखा था। इसका मतलब है जो इसका इंटीग्रल होगा वो इन तीनों के अलग अलग इंटीग्रल के इक्वल होगा। तो अब हमें क्या करना है, यहां पर ये इंटीग्रल इन तीनों के अलग अलग इंटीग्रल के इक्वल होगा। यानी कि अब हम यहां पर इसे कंटिन्यू करते हैं। तो ये इंटीग्रल आई फाइनली अब आता है a अपॉन x माइनस 1। a कितना आया है, 1। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 dx। b यहां पर माइनस 5 है जो कांस्टेंट है, हमने इसे इंटीग्रल के बाहर निकाल दिया। 1 अपॉन x माइनस 2 dx एंड c है 4, इसे भी इंटीग्रल के बाहर निकालिएगा। 1 अपॉन x माइनस 3 dx। अब तीनों का इंटीग्रल क्या बनेगा, 1 अपॉन x सब में बन रहा है, log x हो जाएगा। और यहां पर जो x है इसको अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करके हमें 1 ही तो मिलेगा। यानी इसका इंटीग्रल हो गया log x माइनस 1 माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस 4 log x माइनस 3। तो अगर आप चाहें यहां पर लॉग प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, जैसे 5 पावर में आ जाएगा, 4 पावर में आ जाएगा। और इसके बाद यहां पर ये log a प्लस लॉग भी बन रहा है, ये माइनस लॉग भी बन रहा है, यानी log a इंटू बी अपॉन जो भी है उस प्रॉपर्टी का यूज करा जा सकता है। फिलहाल
यहां पर ऐसा ना करें, यही बिल्कुल कंप्लीट आंसर होगा। log x माइनस 1 माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस 4 log x माइनस 3 प्लस c। तो ये हो गया है एक और पार्शियल फॉर्म का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं अब और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस फॉर्म से हम कवर कर सकते हैं। देखिए, तो ये हमने थर्ड क्वेश्चन को कवर करा। मैं यहां पर आपको फोर्थ क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं। इंटीग्रल x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx। सेम क्वेश्चन है बेटा। लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर में दिख रहे होंगे और इसके लिए सभी के लिए एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, a अपॉन b अपॉन c अपॉन। तो मैं समझता हूं आसानी से आप इस क्वेश्चन को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन जो अभी हमने करा उसकी ही तरह है। तो और देखते हैं कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस फॉर्म के होंगे। क्वेश्चन नंबर 10th एंड क्वेश्चन नंबर 11th। सो 10th क्वेश्चन को मैं यहां पे नोट करता हूं। डिनोमिनेटर में यहां पर जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है और इसके हम दो फैक्टर बना सकते हैं। अगर हम इसके फैक्टर बना लें तो ये x प्लस 1 और x माइनस 1 बनेगा। इतना करने के बाद ये फिर से इसी फॉर्म में आ गया, यानी कि थर्ड क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन जो हमें यहां पे लिखा है a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x माइनस 1 c अपॉन 2x प्लस 3। तो ये आप कर सकते हैं, बिल्कुल सेम स्टेप में कवर होगा जैसे अभी मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन कराया। अब जानते हैं ऐसा और कौन सा क्वेश्चन है जो इससे मैच कर रहा है एनसीईआरटी में इस वाली फॉर्म से। यह है क्वेश्चन नंबर 11 5x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 4 के अगर हम दो फैक्टर बना लेते हैं तो ये फैक्टर होंगे एंड फिर से तीन फैक्टर a b c कर सकते हैं बेटा आराम से, सेम स्टेप है। तो ये मैंने सारे उन क्वेश्चनों को आपको लिख के दिखा दिया एनसीईआरटी में से कलेक्ट करके जो इस फॉर्म के क्वेश्चन थे, क्योंकि यहां पे हम एक फॉर्म समझ रहे हैं और उसके बेस जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में उन क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। सो ये हमने समझ लिया है ये। अब हम आते हैं बेटा इसके बाद नेक्स्ट वाली फॉर्म पे। तो देखते हैं नेक्स्ट वाली फॉर्म जो है वो क्या होने वाली है। जानते हैं पार्शियल की थर्ड फॉर्म को। न्यूमरेटर में px प्लस क्यू और डिनोमिनेटर में x माइनस ए का स्क्वायर, स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे क्वाड्रेटिक आएगा, ऊपर लीनियर। वैसे भी अभी हम केवल उन इंटीग्रल को इंक्लूड कर रहे हैं जिसमें प्रॉपर बन रहा है। प्रॉपर का क्या मतलब हुआ, नीचे की डिग्री न्यूमरेटर से हमेशा ज्यादा होगी। ऐसे केस में अगर आपको ये केस दिख जाए तो आपको क्या करना है, क्या लगाना है और कैसे लिखना है ये मैं आपको बता रहा हूं। a अपॉन एक्स माइनस ए b अपॉन x माइनस ए का स्क्वायर, मतलब ये टू पार्ट्स में स्प्लिट होगा। एक बार होल पावर 1, एक बार होल पावर 2। अब मान लो बेटा इसी में थोड़ा चेंज कर लेते हैं।
अगर इस तरह से होता, डिनोमिनेटर का क्यूब बन रहा होता, तो होल क्यूब अगर यहां पर बन रहा है इसे हम 3 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। x माइनस ए की पावर 1, x माइनस ए की पावर 2 एंड x माइनस ए की पावर 3। तो ये जो फॉर्म हमने यहां पे समझी है, अब हम इस फॉर्म पे बेस्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन हमें करना है इस फॉर्म का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। थ्री एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर बन रहा है, इस कंडीशन में पार्शियल फॉर्म क्या होगी, इसे 2 पार्ट में स्प्लिट करा जाएगा। तो यहां पर हम इसे लिखते हैं, स्प्लिट करते हैं और फाइंड करते हैं ए और बी की वैल्यू को। तो हमने यहां पे जाना था बेटा किस तरह से इसे हम चेंज करेंगे। तो इसे चेंज करने का मेथड होगा a अपॉन एक्स प्लस 2 होल पावर 1 एंड b अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। फिर से वही करना है, राइट हैंड साइड में अगर हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो x प्लस 2 का स्क्वायर आएगा और जब ये सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 2 और प्लस b, ये पूरा कैंसिल आउट होगा, यानी यहां पर रह जाएगा 3x माइनस 1। अब हमें a और b को फाइंड कर लेना है, वैल्यू को कैसे निकालना है। मेथड बताया था, x की ऐसी वैल्यू लगाते हैं जिससे a और b में से कोई एक जीरो हो जाए, यानी इसे या इसे जीरो पुट करेंगे तो आपको x कितना मिलेगा 2। तो इसमें x को रिप्लेस करना है माइनस का 2, जीरो पुट करेंगे तो x मिलेगा माइनस का 2। तो आपको यहां पर x रिप्लेस करना है माइनस का 2, माइनस 6 माइनस 1 यानी कि माइनस 7, ये जीरो हो जाएगा। सो ये b की वैल्यू आ गई 7। अब यहां पर देखिए कोई और ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती जिसे पुट करने के बाद ये जीरो हो जाए, क्योंकि b के साथ तो कोई भी x मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा है। ऐसे केस में क्या करना है, हमारे पास ये इक्वेशन है, एक वैल्यू आ चुकी है तो आपको यहां पर x की कोई भी वैल्यू लगा देनी है अदर देन -2, क्योंकि -2 हम लगा चुके हैं। तो मैंने यहां पर क्या करा भैया, जीरो लगाना आसान होता है, तो जीरो मैंने इसमें अप्लाई कर दिया, ये जीरो हो जाएगा -1, यहां पर ये जीरो होगा तो कितना मिलेगा 2a प्लस b, और जब हम b यहां पर -7 लगाएंगे इधर आएगा +7 हो जाएगा, यानी 2a इज इक्वल टू 6। तो इससे a मिल गया हमें 3। तो हम यहां पर थे और इसे हमने इस फॉर्म में लिखा था, यानी इसका इंटीग्रल किसके इक्वल होना चाहिए, a अपॉन एक्स प्लस 2, a कितना आया है 3, b अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, b -7 आया तो माइनस को बाहर लगा देते हैं, थ्री यहां पे कांस्टेंट निकालिएगा और 1 अपॉन एक्स जो है इसका इंटीग्रल होगा log x। अब इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे बेटा, -7 इसे ऊपर ले जाएंगे x की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो इसकी पावर आएगी -1, नीचे आएगा -1, ये माइनस माइनस पॉजिटिव बना लीजिएगा, इसे नीचे ले जाएंगे तो आंसर होगा 3 log x + 2 + 7 अपॉन x + 2 और प्लस c कांस्टेंट। तो बस
इस पे आपको फोकस करना है। इस फॉर्म को कैसे लिखेंगे और लिखने के बाद सारे स्टेप जानते हैं। और कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो इस फॉर्म से होगा, तो एक और क्वेश्चन यहां पर एनसीईआरटी में हमें मिल चुका है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। 3x plus 5 divided by x cube minus x square माइनस x प्लस 1। देखिए क्या करना है, अभी जो डिनोमिनेटर इसका है ये फैक्टर की फॉर्म में नहीं है। यहां से अगर हम एक्स स्क्वायर इन दोनों टर्म्स से कॉमन निकाल दें, मतलब इन दोनों की बात हो रही है, और यहां से अगर हम माइनस कॉमन निकालें सो ये हमें क्या मिलेगा, एक फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड सेकेंड फैक्टर इज एक्स माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, और ये x माइनस 1 था तो इसका क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो ये बनेगा x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 dx। तो अब बेटा यहां पर डिनोमिनेटर जो बना है ये दो फॉर्म को मिक्स करके बना है। ये ध्यान रखें, अगर यहां पर स्क्वायर आ गया तो इसे हम टू पार्ट में स्प्लिट करेंगे, और ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसके लिए एक कांस्टेंट का यूज किया जाता था, यानी जो हमने सबसे फर्स्ट फॉर्म पढ़ी है उससे आप ध्यान लगाकर इसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो मैं स्टेप को कंटिन्यू करता हूं। इंटीग्रल साइन को ये मैंने हटाया है और लिखा है। सबसे पहले तो इसे फोकस कीजिएगा, x माइनस 1 का अगर स्क्वायर बन रहा है और जब भी स्क्वायर बना करता है तो इसे हम टू पार्ट में स्प्लिट करते थे, a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर, एंड ये एक लीनियर फैक्टर रह गया, इसके लिए एक कांस्टेंट का यूज करा जाएगा। तो अभी जो हमने रिसेंटली फॉर्म पढ़ी और जो फर्स्ट वाली फॉर्म को हमने पढ़ा था, उन दोनों को मिला करके हमने इसमें अप्लाई कर लिया है। अब एबीसी निकालते हैं, एलसीएम वही आएगा जो लेफ्ट हैंड साइड का यहां पर डिनोमिनेटर है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इससे अगर डिवाइड करें x माइनस 1 रहेगा और ये x प्लस 1 है तो कितना आना चाहिए, a मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 और x प्लस 1, यहां पर b मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर, सो ये आ जाएगा x प्लस 1, और c मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 है तो यहां पर आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर कैंसिल आउट कर लेते हैं। अब फिर से वही करना है बेटा, डिनोमिनेटर को ध्यान दो, मैंने बताया था जो फैक्टर यहां पे बन रहे हैं, देखिए ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, इसे आपने 0 पुट करा 1 आएगा, इसे 0 पुट करा तब भी 1 आएगा, इसे 0 पुट करा माइनस 1 आएगा। मतलब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एक बार x को तो हमें 1 पुट कर लेना है, सो लेफ्ट हैंड साइड में 1 पुट करा, 3 प्लस 5 8, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 भी आएगा, इससे भी कितना मिला है 4। अब हमें x को पुट कर लेना है -1, सो -3 प्लस 5 यानी कि 2, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, -1 पुट करा तो ये बेटा कितना आएगा, माइनस का 2 स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा
4c, तो इससे हमें c मिलेगा 1/2। और ऐसे ही अब दो वैल्यू आ गई, कोई और ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसे हम यहां पर पुट करें। तो थर्ड वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑलरेडी हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी हैं, हम 1 पुट कर चुके हैं, -1 पुट कर चुके हैं। इन दोनों के अलावा यहां पर कुछ भी पुट कर लो, कुछ भी, 0 पुट करते हैं। सो ये 0 हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिला 5, और ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 -1 0 +1 यानी कि माइनस का a, ये b, और यहां पे 0 पुट करा तो 0 -1 -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। हमें a निकालना है ना, और b और c हमें मालूम है, तो इस a को हम उधर ले जाते हैं, b + c -5। अब लगाओ इसमें b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 1/2 एंड ये -5, तो 4 -5 होगा -1, 1/2 -1 यानी कि माइनस का 1/2 आएगा a। तो ये बेटा a b c सब आ गए। अब किस बात की देर हो रही है, इन वैल्यू को यहां पे लगाया जाए और करा जाए इसे इंटीग्रेट। लीजिए, सो ये यहां पर इसके इक्वल था, और इसका मतलब है इसका इंटीग्रल इन तीनों के अलग अलग इंटीग्रल के इक्वल होगा। ये मैंने a की वैल्यू को लगाया है -1/2, और इसके बाद b की वैल्यू को लगाया है 4, इसे न्यूमरेटर में ले जाते हैं, -2 लिख देते हैं, और ये c की वैल्यू जो 1/2 आई थी, तो कैसे इसे यहां पर इंटीग्रेट करेंगे, बहुत सिंपल सा बन रहा है। ये माइनस का 1/2 और 1/x का इंटीग्रल log x। अब इसका इंटीग्रल बेटा n+1 कितना आएगा, -1, नीचे कितना आएगा -1, और यहां पर 1/2 1/x का इंटीग्रल होगा log x। अब यहां पे थोड़ा सा लॉग प्रॉपर्टी लगाना ज्यादा बेहतर लग रहा है मुझे, क्योंकि इन दोनों में हम 1/2 को कॉमन निकाल सकते हैं, और जब हम 1/2 को कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, log a माइनस log b, जिसे हम log a/b लिख सकते हैं। तो log a का मतलब है x+1 और b का मतलब है x-1, और ये बेटा माइनस साइन को ऊपर ले जाओ, x-1 को नीचे ले आओ, ये आ चुका है इसका इंटीग्रल 1/2 log x+1 x-1 -4 x-1 c। तो हमने कवर कर लिया है एक और क्वेश्चन, इस फॉर्म के दो क्वेश्चन हो गए हैं अब, और अब जानते हैं आगे देखते हैं, कोई और क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है जो इस फॉर्म का रह गया है, तो उसे हम कवर करेंगे, अदरवाइज हम आगे जो है मूव कर लेंगे। तो फिलहाल ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे नजर नहीं आ रहा है। नाउ तो हमने यहां पर पढ़ लिया है पार्शियल की 4 फॉर्म्स। अब इसके बाद नेक्स्ट वाली फॉर्म पे हम आते हैं। देखिए नेक्स्ट वाली जो फॉर्म है वो फॉर्म इस तरह से है, देखिए बेटा यहां पर बहुत अच्छी तरह समझना है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, ऊपर डिग्री 2 है, मतलब ऊपर हमेशा डिग्री कम बनेगी। अगर ये हटा दिया जाए ना
तब भी सही है क्योंकि डिग्री ऊपर की 1 है नीचे की 3, और इन दोनों को हटा के तब भी सही है क्योंकि ऊपर डिग्री 0 नीचे डिग्री 3। तो अब इसमें अंतर क्या है देखिए, x माइनस ए यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है एक लीनियर पॉलिनोमियल को, लेकिन यहां पर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है which cannot be factorized। मतलब हम बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फैक्टर नहीं बना पाएंगे। तो ऐसा केस अगर आपको दिख जाए, क्या करना है जानिए। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब एक कांस्टेंट ऊपर आना है, सो आ गया है। अब यहां पर अगर ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए जिसके फैक्टर ना बन पाए, तो इसके न्यूमरेटर में जो आएगा वो जानिए, इसके न्यूमरेटर में आएगा बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी। मतलब यहां पर एक स्टेप आपको ध्यान रख लेना है, जब भी डिनोमिनेटर में एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए जिसके हम फैक्टर ना बना पाए, तो उसके ऊपर हमें बी एक्स प्लस सी की फॉर्म को लिखना होगा। अब आते हैं एक्सरसाइज में और देखते हैं इस फॉर्म के कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो यहां पर हमें इस फॉर्म के क्वेश्चन मिल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मिल गया, क्वेश्चन नंबर 13 मिल गया। तो हम यहां पर कोई भी क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। 13 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। इंटीग्रल 2 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको याद दिला रहा हूं, एक क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 10 वो ये था, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए, क्वाड्रेटिक ये भी है, क्वाड्रेटिक ये भी है, ये तो लीनियर हो गया, ये भी लीनियर हो गया। बात करते हैं इसकी, ये क्वाड्रेटिक ये क्वाड्रेटिक, लेकिन ये वाला ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके आप फैक्टर नहीं बना पाएंगे। अगर इसके फैक्टर बन पाते, जैसे कि यहां पर हो रहा है, अगर इसके फैक्टर बन पाते तो इस कंडीशन में क्या होता, ये मतलब तीनों क्या बने, लीनियर पॉलिनोमियल। और ऐसे केस में क्या हुआ करता था, तीन कांस्टेंट का यूज करते थे, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन। तो ये अंतर है बेटा, फैक्टर नहीं बन रहे हैं तब ये करना है, फैक्टर बन रहे हैं देन सिंपल कर देना है। हटा देते हैं इसे, समझने के लिए था ये। तो नाउ अब मैं इस इंटीग्रल की फॉर्म को लिख रहा हूं, जो है मतलब इंटीग्रल को हटा के लिख रहा हूं 2 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए एक कांस्टेंट आएगा, ये क्वाड्रेटिक है तो इसके न्यूमरेटर में आएगा बी एक्स प्लस सी। आगे का काम एलसीएम लेना है, ए मल्टीप्लाइड and bx plus c multiplied by 1 minus x। डिनोमिनेटर
कैंसिल आउट करें 2 है ये। अब बात करते हैं वैल्यू निकालने की। देखिए इसे 0 पुट करेंगे 1 आएगा, इसे 0 पुट करेंगे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि रियल नहीं होगा। तो यहां पर एक बार तो x को 1 पुट कर लेना है, और एक बार मैं बताऊं जब भी आपको ये फॉर्म दिखाई दे तो एक बार आपको x को 0 पुट करना है। उसका रीजन ये है कि यहां पर bx प्लस c आ रहा है, तो जब आप x को 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा आपको। तो एक बार हम यहां पर x को पुट कर रहे हैं 1, ये तो कांस्टेंट है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 2a, 1 पुट करा 0 हो गया, a हमें मिला 1। अब हम यहां पर x को रिप्लेस करेंगे 0 से। जब x 0 होगा तो क्या होगा देखते हैं, ये 0 हो गया यानी a आएगा, और a कितना था 1, मैंने रिप्लेस कर दिया। ये 0 होगा तो c रह जाएगा, और x को 0 पुट करा c इंटू 1 यानी कि c, तो इससे हमें c मिल जाएगा 1। अब बेटा 2 वैल्यू आ गई हैं, तीसरी क्या पुट करूं? तो तीसरी के लिए क्या है ना कि जब 2 वैल्यू आ गई हैं, एक इक्वेशन हमारे सामने बनी हुई दिख रही है, कुछ भी पुट कर लो 1 और 0 के अलावा। तो माइनस मैं नहीं पुट करूंगा, आप भी ना करें, कर सकते हैं ऐसा नहीं है, बस ये होता है कि माइनस से गलतियां बढ़ जाती, तो हम 2 कर लेते हैं पॉजिटिव। तो ये हमने 2 पुट करा है, 4 प्लस 1 5 है, यहां पर 2 पुट करा, चलिए पहले यहां पे कर लेते हैं, ये 2 पुट करा तो आएगा 2b प्लस c एंड 1 माइनस 2 इज माइनस का 1। नाउ इसे अब सॉल्व करा जाए। देखिए a यहां पर 1 था तो मैंने a को 1 लगा दिया, 5 होगा उधर लेगा 2 माइनस 5 यानी कि माइनस का 3, और ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर इसमें c की वैल्यू लगाते हैं, माइनस कैंसिल कर लेंगे, ठीक है, तो ये सही रहेगा। c की वैल्यू को 1 लगाया और ये माइनस साइन था तो ये माइनस और माइनस ये कैंसिल आउट हो गए, यानी क्या मिला हमें कैंसिल आउट होने के बाद? इधर देख लेते हैं यार, 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 3, यानी b कितना आएगा 1, सब 1 आ गए यहां पर। तो देखिए ये हमने वैल्यू को फाइंड कर लिया है, और वैल्यू को फाइंड करने के बाद हमने देखा a1 b1 c1, और ये इस तरह से लिखा गया था, यानी अब वैल्यू को पुट करके इसे कट रहे हैं इंटीग्रेट। ये पार्ट मैं हटाना चाह रहा हूं यहां से। अब यहां पर वैल्यू को हम पुट करते हैं, तो ये मैंने a की वैल्यू को पुट करा 1 अपॉन x माइनस 1 dx, b 1 था सो ये आएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो देखिए 1 अपॉन x का इंटीग्रल log x होता है, हमने इसे x कंसीडर करा, ये x है नहीं, तो इसका भी डेरिवेटिव निकलेगा, जो इसका डेरिवेटिव निकलेगा 1 मिनट, ओके, तो जो इसका डेरिवेटिव निकलेगा वो नीचे आएगा माइनस, और इसे हमने यहां पे लगा दिया। अब इसे इंटीग्रेट करने का मेथड देखें आप, इसे हम 2 पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये तो एक पार्ट, और सेकेंड पार्ट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। अब देखिए बेटा वैसे तो इसे आप t पुट करेंगे तो ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव में x आ जाया करता है, और इसे हम डायरेक्ट भी इस तरह से कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से हमने डिवाइड कर लिया, मतलब हमने डिनोमिनेटर का पूरा डेरिवेटिव ऊपर बना दिया। अगर डिनोमिनेटर का पूरा डेरिवेटिव ऊपर बन जाता है तो इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो आंसर क्या आएगा फाइनल? माइनस लॉग 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर
ये tan इनवर्स x का क्या है, डेरिवेटिव, यानी इसका इंटीग्रल क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस सी कांस्टेंट। सो आंसर आ गया है माइनस लॉग 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x प्लस सी। तो ये हमने कवर कर लिया है इस फॉर्म का क्वेश्चन नंबर 13। और अगर हम यहां पर बात करते हैं बेटा इस फॉर्म का जो क्वेश्चन है एक और, वो है क्वेश्चन नंबर 7। इसे भी हम यहां पर लिख के देख लेते हैं। x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1। तो हम इससे पहले लिख दें, इससे बाद में लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। इसका मतलब है इसके लिए एक कांस्टेंट का ऊपर यूज करना है। और ये ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके फैक्टर नहीं बन पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर में क्या आएगा, bx प्लस सी आएगा। ओके, तो आगे वही सारे स्टेप को आपको लगाना होगा जो आपने यहां पर अभी लगाया है। सो अब इसके बाद ये पूरा हो सकता है। तो बेटा अब आ जाते हैं और इसमें देखते हैं हम दो क्वेश्चन जो एक जैसे हैं, और ये हैं क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें से हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, और ये है क्वेश्चन नंबर 16। इंटीग्रल 1/x मल्टीप्लाइड बाय x की पावर n प्लस 1 dx। तो देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, जो यहां पर x की पावर n प्लस 1 है, इसे हमें पुट कर लेना है t, और इसका निकालना है डेरिवेटिव। इससे क्या होगा अभी हम यहां पर देखेंगे। dx की वैल्यू को निकालिए, यहां पे लगाइए। तो इंटीग्रल हमें किस तरह मिलेगा देखते हैं। सबसे पहले हमने यहां पे dx की वैल्यू को लगा दिया, जो आएगा dt अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय x की पावर n माइनस 1। और अब देखिए बेटा, x की पावर n प्लस 1 को t पुट करा तो इसकी जगह तो हमने t लिख दिया, और अभी ये x का कोई समाधान नहीं है, तो x को आप फिलहाल ऐसे ही रहने दो। 1/n इज कांस्टेंट, जिसे हमने इंटीग्रल के बाहर निकाल दिया है। और 1 अब देखिएगा ये x की पावर कितनी है, 1 है। ये x की पावर n माइनस 1 है। पावर ऐड हो जाएंगी, जब पावर ऐड हो जाएंगी ये दोनों, तो x की पावर n बन जाएगा, और x की पावर n क्या है, t माइनस 1। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद x की पावर n बनेगा, जिसे t माइनस 1 लिख सकते हैं, और ये वाला t भी यहां पर लिख दें। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ये पूरा वही इंटीग्रल बन चुका है जिसमें दो लीनियर फैक्टर बना करते थे, काफी आसान। तो हम यहां पर एक काम ये कर लेते हैं, 1/n के बाद जितना भी आया इसे हमने i बना दिया। यानी अब हम इस i को अलग से सॉल्व करेंगे, मतलब हम इतने पार्ट को ही अब सॉल्व कर रहे हैं। सो ये हो गया है i इंटीग्रल 1 dt अपॉन t माइनस 1 इंटू टी। तो हम इसे लिखते हैं t माइनस 1 इंटू टी, और क्या थी, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म a अपॉन टी माइनस 1 b अपॉन टी, एलसीएम लेना है।
ये कैंसिल आउट कर लीजिएगा, ऊपर 1 आ गया, बन चुकी है इक्वेशन। एक बार टी को 0 पुट करना होगा, एक बार टी को 1 पुट करना होगा। तो हम यहां पर टी को जो है 0 पुट करेंगे तो इससे हमें b मिलेगा -1। फिर हम यहां पर t को 1 पुट करेंगे तो इससे a हमें मिलेगा 1। और यहां पर a और b को लगाइए, कर दीजिए इंटीग्रेट। तो ये अभी बेटा केवल i इंटीग्रल आ रहा है। a की वैल्यू आई 1 अपॉन t -1 dt और b की वैल्यू आई है -1 अपॉन t dt। सो लॉग, ये भी लॉग, डायरेक्ट लॉग प्रॉपर्टी लगा दे, log a माइनस log b, log a अपॉन b। log t -1 अपॉन t प्लस c कांस्टेंट, t की वैल्यू को लगाइएगा। यहां पर देखिए d की वैल्यू x की पावर n प्लस 1 है, लगाओगे ना तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना आएगा log x की पावर n और डिनोमिनेटर में आएगा x की पावर n प्लस 1। ये बेटा वैल्यू i की आई है, लेकिन हमारा फाइनल इंटीग्रल तो ये था 1 अपॉन n इंटू आई। तो क्या करना है, मतलब इसमें 1 अपॉन n लगा देना है। तो 1 अपॉन n लगाया, इससे आएगा log x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1 प्लस c। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये हमने कवर कर लिया। और इस एक्सरसाइज में ऐसे 2 क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है और अब मैं आपको इसका दूसरा क्वेश्चन दिखाऊंगा, जो है यहां पर क्वेश्चन नंबर 20। हमने अभी एक क्वेश्चन को कवर करा, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा हिंट यहां पे आपको इसका देता हूं और फिर आप इसे अपने आप पूरा कीजिएगा। x की पावर 4 माइनस 1 को हमें फिर से टी पुट करना है। dx की वैल्यू को निकालकर रिप्लेस कर देना है। dx की वैल्यू आएगी dt अपॉन 4x क्यूब, और यहां पर 1 अपॉन ये x है, इसे हमने t पुट करा तो देखिएगा x क्यूब इंटू x की पावर 1, x की पावर 4 बनेगा। 1 अपॉन 4 को बाहर निकाल दो, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, x की पावर 4 जो कितना है t प्लस 1, तो t प्लस 1 और मल्टीप्लाइड बाय t। फिर से वही करना है, a अपॉन b अपॉन, ध्यान रखिएगा 1 अपॉन 4 के बाद ये पूरा जो इंटीग्रल है इसे अलग से सॉल्व करना। 1/4 को यहीं पे ड्रॉप कर लेना, गलतियों से बचोगे बेटा। ये 2 क्वेश्चन और कवर हुए हैं। तो बिल्कुल हम सिस्टमेटिक तरीके से इस एक्सरसाइज को कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन हम सारे कवर करेंगे, लेकिन हमें यहां पर सिस्टम को मेंटेन करके चल रहे हैं। नाउ अब 2 क्वेश्चन हमें यहां पर देखने होंगे। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। x क्यूब प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय तो बेटा अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने करे सब में क्या हुआ, न्यूमरेटर की डिग्री कम थी। ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन ऐसा आया है इस एक्सरसाइज में जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हो गई। मतलब ये क्या है, इम्प्रॉपर। तो जब भी आपको इम्प्रॉपर दिख जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें पार्शियल नहीं लगेगा, अभी नहीं लगेगा, लेकिन यहां पे जब हम इसे डिवाइड कर लेंगे, पावर को रिड्यूस कर लेंगे, उसके बाद हम यहां पर पार्शियल लगा सकते हैं। तो ऐसे केस में ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको इम्प्रॉपर इरेशनल नंबर मिल जाए, इम्प्रॉपर इरेशनल फंक्शन मिल जाए, तो आपको क्या करना है,
लॉन्ग डिवीजन का मतलब ये होता है जो भी डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को कर लो डिवाइड। सो एक्स स्क्वायर है और एक्स से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स क्यूब मिलेगा, फिर ये -1 इंटू एक्स माइनस एक्स होगा। ये तो स्टेप बहुत कॉमन होते हैं, लिखते जाओ सीधे, ये आ गया। तो क्या कर लेना है, डिवाइड आप कर लीजिएगा जब तक पावर रिड्यूस ना हो। डिवाइड करने के बाद जो भी डिवाइड करके आएगा इसे हम किस फॉर्म में लिखते थे, Q प्लस R अपॉन D। यहां पर Q का मतलब होगा क्वोशेंट, R का मतलब होगा रिमाइंडर और D का मतलब यहां पे होगा डिवाइजर। तो आइए अब यहां पर देखते हैं, क्वोशेंट का मतलब है x, रिमाइंडर का मतलब है 2x प्लस 1 और डिवाइजर का मतलब है जिससे हमने डिवाइड करा। तो इसका इंटीग्रल निकालना था, हमने इसे डिवाइड करके प्रॉपर में चेंज कर लिया, यानी अब हम यहां पर ये निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर में चेंज हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर जो ये वाला पार्ट, ये तो P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है, ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में है। तो ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं ऊपर डिग्री नीचे वाली डिग्री से कम हो गई। सो इंटीग्रेट कैसे करना है, स्प्लिट कर लेना है। अब देखिए जो यहां पर सेकंड वाला इंटीग्रल है इसका क्या मेथड होगा, इसके फैक्टर बना लेंगे x प्लस 1 x माइनस 1 और a अपॉन b अपॉन करके अलग अलग, जैसे अभी हमने पार्शियल लगाया लग सकता है, तो वैसा भी हम कर सकते हैं। और इसका एक मेथड और होगा, उसका भी हम यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या करा, इसे स्प्लिट कर लिया है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx और जो दूसरा इंटीग्रल बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो यहां पर बेटा जो x होगा इसका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा और यहां पर जो इसका डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे हमें यही मिलेगा। तो ऐसे केस में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जब ऊपर बन जाता है तो इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। और रही बात इसकी, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन 2 इंटू ए लॉग एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए प्लस सी कांस्टेंट। तो इसका फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये हमने कवर कर लिया है एक क्वेश्चन जिसमें हमने डिवाइड को परफॉर्म किया था। नाउ फिर से बता दूं, डिनोमिनेटर की डिग्री कम हो गई थी इसलिए ऐसा करा। अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होगी तो जितनी भी हमने अभी तक पार्शियल फॉर्म पढ़ी है उनमें से कोई भी फॉर्म बनती हम अप्लाई कर लेते। तो जानते हैं बेटा और ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें हमें इस तरह से डिवाइड करना है। जी लीजिए, 6th क्वेश्चन ऐसा है इस वाली एक्सरसाइज में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स कॉमन मिस्टेक जो होती है, स्टार्ट कर दिया तुमने भैया a अपॉन एक्स बी अपॉन दिस। अरे ये भी तो देख लो पहले, डिग्री इक्वल है दोनों की, ऊपर स्क्वायर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो स्क्वायर। और जब भी डिग्री इक्वल होती है या ऊपर की डिग्री ज्यादा होती है तो ऐसे केस में क्या बनता है, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर का क्या मतलब हुआ, दोनों की डिग्री का इक्वल हो जाना या ऊपर की डिग्री का ज्यादा हो जाना। तो ये भी क्या बन रहा है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। क्या करना होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए डिवाइड करने के लिए हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x माइनस 2x स्क्वायर, लेकिन डिवाइड करने के लिए हम अरेंज करते हैं ना, तो पहले हम क्या लिखेंगे,
माइनस का 2x², उसके बाद क्या लिखेंगे x, और यहां पे भी ध्यान दीजिएगा अरेंज करेंगे, पहले क्या लिखा जाएगा माइनस का x², फिर क्या लिखा जाएगा 1। तो अब करते हैं डिवाइड, माइनस x² लाना है और ये -2 है, तो किससे मल्टीप्लाई करें 1/2। तो जब इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का x² आएगा, 1/2 x से मल्टीप्लाई होगा, x/2 आएगा, साइन चेंज, प्लस माइनस कैंसिल। तो यहां पर क्या रह गया -x/2 + 1। फिर से बता दें, फिर से सुनिए, डिवाइड करने के बाद किस तरह से लिखा जाता था, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। क्वोशिएंट कितना आया है 1/2, रिमाइंडर कितना आया है -x/2 + 1, और डिवाइजर ये है बेटा ये। इसे फिर से हम फैक्टर की फॉर्म में लिख देंगे, x मल्टीप्लाइड बाय 1 - 2x, यानी इसका इंटीग्रल, इस पूरे का इंटीग्रल, इसे स्प्लिट कर लिया है। फर्स्ट जो पार्ट बनेगा दैट इज 1/2 dx, और जो दूसरा पार्ट बनेगा ये होगा -x/2 + 1 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 1 - 2x dx। ठीक है, तो ये वाला तो इंटीग्रल हो गया। अब आपको क्या करना, देखिए इसे आप पूरे को i मान लीजिएगा, और i मानने के बाद आप देख सकते हैं अब ये डिवाइड हमने करा तो प्रॉपर में चेंज हो गया, क्योंकि नीचे डिग्री कितनी है 2, ऊपर डिग्री कितनी है 1, और जब भी नीचे दो फैक्टर बना करते हैं तो पार्शियल की फॉर्म क्या होती है a/b/, मतलब a/x b/1 - 2x। तो इसे आप अपडेट कर लीजिएगा पूरा। ये हमने दो क्वेश्चनों को यहां पर और कवर कर लिया, इन दोनों में डिवीजन का मेथड अप्लाई किया गया था। अब देखते हैं और ऐसे कौन से क्वेश्चन यहां पर रह गए हैं जो हमें अपडेट करने होंगे। नाउ अब हमें अपडेट करने हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 15। तो बेटा x4 - 1 दिया है, क्या करेंगे देखते हैं इसे। इसके हमने दो फैक्टर बना लिए, और फिर से बन सकते हैं फैक्टर। अगर हम इस तरह से फैक्टर बना लें तो क्या प्रॉब्लम आएगी, समझें इसे। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए a/, आता है। चलिए अच्छी तरह लिख के समझ लेते हैं क्या प्रॉब्लम आएगी। ये भी लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक जिसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं। तो भैया अभी तो आ चुका cx + d, ध्यान रखना है आपको। तो प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि अगर हम ऐसा कर दें तो चार कांस्टेंट आ गए हैं, एलसीएम लेके निकालेंगे, पुट करेंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। बस प्रॉब्लम यह है कि स्टेप यहां पे थोड़े ज्यादा हो जाएंगे ना। चलिए देखते हैं इसका अल्टरनेट मेथड, कोई और ऐसा तरीका है क्या जिससे क्वेश्चन हो सकता है। अब यहां पर इन दोनों फैक्टर में हम देख रहे हैं दोनों में x² आ रहा है, लेकिन इस x² का डेरिवेटिव ऊपर नहीं बन रहा जैसा क्वेश्चन में बना था, हमने कर लिया था। तो हमें क्या करना है, कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए इस x² को हमें कुछ मान लेना है। देखिए हम यहां पर इसे एज्यूम कर रहे हैं, तो हमने इसे लेट लिख दिया, मतलब ये हमने एज्यूम कर लिया है x² को y, पुट नहीं करा, क्योंकि हमें मालूम है जब हम पुट करते थे तो हम उसका डेरिवेटिव भी निकालते थे। ये हमने कुछ समय के लिए एज्यूम करा है, इसलिए हम इसका डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे। तो हमने इसे मान लिया y, क्योंकि डेरिवेटिव नहीं निकाला, dx अपनी जगह पे कायम रहेगा। और आप देख सकते हैं
अब ये लीनियर, ये भी लीनियर, और जब भी लीनियर हुआ करता है तो क्या होता था, इंटीग्रल साइन को हटाते हैं और इसे यहां पे लिखते हैं 1/y-1 y+1। a कांस्टेंट मतलब a/y-1 आएगा, b/y+1 आएगा। बहुत सिंपल फॉर्म है, दो लीनियर कांस्टेंट, दो लीनियर फैक्टर होते हैं तो दो ही कांस्टेंट का यूज होता है। चलिए जल्दी से एलसीएम ले लेते हैं, बहुत क्वेश्चन हो चुके हैं ऐसे। y को पुट कर दिया 1, तो ये 1+1, इसके बाद y को पुट कर लिया -1, ये 0, ये -2, यानी b आ जाएगा। तो हमने इसे इस फॉर्म में लिखा, इसका इंटीग्रल निकालना था। ध्यान रहे यहां पे dx था, इसका मतलब है अब जब इसका इंटीग्रल निकल रहा है तो a की वैल्यू है 1/2, ये मैंने बाहर निकाल दिया। dx अपनी जगह पे रहेगा, y-1, b -1/2, dx अपनी प्लेस पे ही रहेगा, और ये y+1। तो बेटा यहां पर dx है, यहां पर y है, जब तक x की फॉर्म में नहीं आएगा कैसे इंटीग्रेट होगा, तो ध्यान किस बात का रखना है, इंटीग्रेट से पहले y लगाना है। कितना है, बस। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और इस तरह से क्वेश्चन आसानी से कम स्टेप में कवर हो गया। सो 1/x² - a² का फॉर्मूला बन रहा है 1/2a। 1/2 पहले से था, और 1/2a, a का मतलब है 1, log x - a x + a, और यहां पर तो ये पूरा tan इनवर्स x का बन रहा है डेरिवेटिव, यानी इसका इंटीग्रल होगा tan इनवर्स x। तो आंसर आ चुका, ये लिख दीजिएगा 1/4 log x - 1/x + 1 -1/2 tan इनवर्स x + c। तो ये हमने कवर करा 15th क्वेश्चन, जिसमें हमने जाना कि हम यहां पर कुछ समय के लिए अगर इसे y मान लेते हैं तो कितनी आसानी से हम इसे कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारा यहां पर बेटा और है गया है, इस क्वेश्चन पे ध्यान लगाते हैं तो ये पूरी एक्सरसाइज कवर है। क्वेश्चन नंबर है ये 18। इंटीग्रल अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो x की पावर 4 ऊपर, x की पावर 4 नीचे, दोनों पावर इक्वल हैं, लेकिन पावर 4 में आ रही, डिवाइड करेंगे, बहुत लंबे लंबे स्टेप। अल्टरनेट मेथड जानते हैं, सभी फैक्टर में x² बन रहा है, कुछ समय के लिए y माना जाए, y+1, y+2, y+3 और y+4। ध्यान रहे dx का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई करने पर वी गेट y² + 3y+2 y² + 7y+12। तो देखिए बेटा, डिग्री तो पहले भी इक्वल थी, डिवाइड तो पहले भी करना था, पावर 4 बन रही थी, डिवाइड अब भी करना है, तो डिग्री यहां पर इक्वल हो गई। लॉन्ग डिवीजन मेथड का एप्लीकेशन करें, डिनोमिनेटर
से डिवाइड कर लें वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 है, ये प्लस 2। ओके, सो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4y -10 आया। डिवाइड करने के बाद हम कैसे लिखते थे, q प्लस आर अपॉन डी। क्वेश्चन कितना है 1, रिमाइंडर कितना है -4y -10 अपॉन डिवाइजर ये रहा, जिसे हम लिखेंगे y प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 4, इंटीग्रल साइन, ब्रैकेट भी लगाओ और बाहर dx है। तो अब हम इसके दो पार्ट्स बना लेंगे। फर्स्ट पार्ट 1 dx दैट इज ओनली dx। सेकंड वाले पार्ट में हमने माइनस बाहर निकाल दिया, तो ये रह जाएगा 4y प्लस 10 y प्लस 3 और y प्लस 4 dx। इसका इंटीग्रल तो बेटा x हो जाएगा और इस पूरे को हमने i माना। इस i को अब हम सॉल्व करते हैं। सो i इंटीग्रल जो हमारे पास आया है 4y प्लस 10 y प्लस 3 y प्लस 4, ध्यान रहे dx का। तो अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, ये दो लीनियर फैक्टर ऊपर डिग्री 1 नीचे डिग्री 2, यानी अब इसमें क्या लग सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब हम यहां पर अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन को। तो इसके बाद के स्टेप को हम यहां पे ले आते हैं। 4y प्लस 10 अपॉन y प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 4, और डिनोमिनेटर में अगर दो लीनियर फैक्टर आए हैं तो इसके लिए दो कांस्टेंट का यूज होगा, a अपॉन y प्लस 3 b अपॉन y प्लस 4। एलसीएम लीजिए, a मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 4 b मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 3 और y को -4 पुट करा, सो -16 प्लस 10 यानी कि -6। ये 0 हो जाएगा। -4 पुट करा, -4 प्लस 3 यानी -1, तो -b आएगा। इससे हमें b मिला है। अब क्या पुट करेंगे, -3, तो -12 प्लस 10 -2 एंड -3 प्लस 4 इज 1। a मिल गया, b मिल चुका है। और यहां पर अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे a एंड b। तो a कितना आया था, -2 अपॉन y प्लस 3। इसका इंटीग्रल निकालना था, यानी इनका इंटीग्रल निकलेगा। ध्यान रहे यहां पर dx था क्योंकि हमने डेरिवेटिव तो निकाला नहीं था।
और b की वैल्यू 6 अपॉन अब क्या करिएगा, यहां पर dx है, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर लगेगा। तो हमें लगाना है y की वैल्यू जो थी एक्स स्क्वायर, -2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जो 3 दिख रहा है इसे भी √3 का स्क्वायर लिखो। और अब ये आई इंटीग्रल निकाल लेते हैं, ओके बता देते हैं इसे भी। 6 1 dx 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये बेटा कैंसिल कर लीजिएगा, ये पूरा हम जो निकाल रहे थे आई था, यहां लगाना से। तो फाइनल आंसर यहां पे लिख देते हैं, एंड फाइनल आंसर इज x माइनस आई। तो x बाहर माइनस है, ये साइन चेंज होगा, प्लस का 2 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन √3, और ये भी साइन चेंज होगा, जो माइनस का हो जाएगा 2 से कैंसिल आउट कर लिया, 3 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c कांस्टेंट। तो ये आ चुका है इसका आंसर। तो हमने यहां पे सभी क्वेश्चनों को कवर करा, रैंडम ऑर्डर मेंटेन करा। एक क्वेश्चन इसमें रह गया जो मैं आपको दिखा देता हूं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 23। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये तो लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर के लिए एक कांस्टेंट आता है, मतलब a अपॉन एक्स, इसके लिए 2 कांस्टेंट आएंगे क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बन सकते हैं, तो इसके ऊपर क्या आएगा, bx प्लस सी। तो फॉर्म क्या बनेगी, a अपॉन एक्स प्लस bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मैंने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको कवर कराए हैं, थोड़ा सा रैंडम ऑर्डर मैंने यहां पर लिया है जिससे कि हम अच्छी तरह क्वेश्चनों को समझ पाए। तो मैंने सारे क्वेश्चन यहां पर कवर कराए हैं, जो क्वेश्चन एक जैसे थे मैंने उसके हिंट यहां पे दिए हैं, उन क्वेश्चनों को आप अपडेट कीजिएगा। तो सारे स्टेप के साथ मैंने यहां पे क्वेश्चनों को करवाया है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के टॉपिक के साथ। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।